देखिए, कार यहां पर काल बनकर सामने आई और आज चर्चा इसी बात को लेकर की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही। अंकुश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अंकुश जशपुर में इस वक्त मौजूद हैं। अंकुश, आप उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर हादसा हुआ और हादसे के पीछे एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। क्या कुछ अपडेट है हादसे को लेकर और पीड़ित परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है, सबसे पहले वो बता दीजिए। देखिए शीनम, घटना का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। मैं बहुत देर नहीं लगाऊंगा, सीधे तस्वीरें दिखा देता हूं। नेशनल हाईवे NH 43 को जाम किया है स्थानीय लोगों ने। फिर से इनका आक्रोश फूटा है और ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि वो जो घटना घटी है उससे हर कोई स्तब्ध है। एक 18 साल के बच्चे की जान गई है और वो बच्चा जो सबका चहेता था, वो बच्चा जो सबके साथ मिलजुल कर रहता था, उसकी जान जाने के बाद अब आक्रोश जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल हाईवे है, इसको फिर से जाम कर दिया गया है। जाम करने का कारण है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो दोषी पुलिस वाले हैं, उनकी बर्खास्तगी हो, जो घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और जो मौत हुई है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की मांग को लेकर फिर से एक बार स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं। सीधे उन्हीं से जवाब तलब कर लेते हैं। अब क्यों जाम? कल की जो घटना हुई, मुझे जानकारी हुई तो मैं इधर आया आज पत्थल गांव, और काफ़ी दुखद घटना है। जनता के समर्थन में हम हैं और जो नाटू अग्रवाल का जो एक्सीडेंट में, दुर्घटना में जो मौत हुई है, उनको अभी तत्काल, कल हमने मांग की थी 50 लाख रुपए की, लेकिन अभी तत्काल 50 लाख रुपया और एक परिवार में एक ज्वाइनिंग लेटर अभी अगर तत्काल देती है सरकार तो यह जाम में समझौता किया जा सकता है और जनता से बात कर ले आगे प्रशासन के लोग, और जो है 50 लाख का चेक और एक सरकारी नौकरी का तुरंत ज्वाइनिंग लेटर ला करके देने का काम करे और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करें। दूसरा है, गाड़ी में गांजा लोड था, तस्करी कर रहे थे लोग, गांजा का FIR अगर हुआ है तो FIR ला करके देना चाहिए जनता के बीच में। और वो जो दोनों अपराधी हैं उनके ऊपर FIR हुआ है कि नहीं, वो भी FIR कॉपी जनता के बीच में ला के देने का काम प्रशासन को करना चाहिए ताकि प्रशासन का जो है छवि बना रहे। आज प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। एक बार फिर से आप लोगों ने जाम लगाया। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा इसलिए फूट रहा है कि जो जाम आज लगा है, कल पीड़ित मृतक को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन जो लोग घायल थे उनके लिए अभी तक प्रशासन ने या शासन ने कोई भी मुआवजे की घोषणा नहीं की है। और कहने पर बोलते हैं उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। अरे स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया काहे के लिए करा रहे हैं भैया? सामने वाले को मुआवजा तत्काल शासन दे, नहीं तो ये जाम नहीं खुलेगा। फिर कार्रवाई भी। पुलिस वालों की क्या गलती मानते हैं आप लोग? पुलिस वाले अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं किए, खाली आश्वासन देके चले गए, लेकिन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई? क्यों? दोषी कौन? कितने दिन से गांजा की तस्करियां हो रही है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनके नजर के सामने से गांजा पार होती है, इसलिए पुलिस वाले का पूरा दोष है इसमें। पुलिस वालों का दोष बता रहे हैं, गांजा पार होता है, ऐसे आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ये स्थानीय लोग नहीं लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सुबह टाइम जब हमारी IG से बातचीत चल रही थी तो IG ने यहाँ के जो स्थानीय इस क्षेत्र के जो संभाग के जो IG हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि गांजा तस्करी यहाँ होती है। मतलब संभाग का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी भी स्वीकार कर रहा है कि गांजा तस्करी होती है और शायद यही कारण है कि अब ये गुस्सा जो है वो लोगों का फूट रहा है। पुलिस के आला अधिकारी से हमारी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि गांजा तस्करी तो यहाँ से होती है, उनको वो सब मालूम है। आज यहाँ पूरा प्रशासन छत्तीसगढ़ का बैठा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ 3 साल का एक बच्चा चोरी हो गया। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है ना। कहाँ विश्वास रहे जनता को, कहाँ विश्वास रहेगा प्रशासन के ऊपर? इतने आले अफसर सारे बैठे हुए, उसके बाद यहाँ बच्चा चोरी हो रहा है, उसके बाद ये हाल है, तो कहाँ प्रशासन के? और पीड़ितों में कितना गुस्सा है वो साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं, नेता, और नितिन भंसाली हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, नेता। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आपसे सुशांत जी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और साफ तौर पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही यहां पर नजर आती है, आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपके हादसे को लेकर? छत्तीसगढ़ में आज की डेट में अराजकता सरकारी पुलिस के संरक्षण में चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं। जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ताम्रध्वज साहू जी के नेतृत्व में पुलिसिया प्रशासन को संभाल रही है, तब से छत्तीसगढ़ अराजकता, विश्वासघात, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को समर्पित है।
मैं आपके माध्यम से कुछ विषय उठाना चाहता हूं, क्योंकि चूंकि तबादला उद्योग से प्रभावित है पुलिस प्रशासन और मनोबल खो चुका है, तो आज तबादला उद्योग की नगद राशि की पूर्ति करने के लिए वो गैर पुलिसिया काम को और अराजकता को संरक्षण देने पर आमादा है। पूरा प्रदेश आज अराजकता की चपेट पर है, थाने नीलामी पर हैं और पुलिस प्रशासन अपना मनोबल खो चुका है। आज जो बात आप करने चाहे, जिस क्षेत्र की बात हो रही है, पत्थलगांव जसपुर जिले का हिस्सा है और उड़ीसा के सुंदरगढ़ और झारखंड के सिमडेगा का ये भौगोलिक दृष्टि से जुड़ा हुआ जिला है। आंतरिक सड़कों के माध्यम से तस्करी का व्यापार विगत 3 वर्षों में बहुत बेतहाशा बढ़ा है और जो पुलिसिया संरक्षण के माध्यम से होता है। सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, गांजा तस्करी नहीं, अन्य भी मादक पदार्थों और गौ तस्करी के लिए भी यह उपयोग किया जाता है, पुलिस के संरक्षण में किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि स्वीकार कीजिए और पुलिसिया व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। नैतिकता स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, तो बड़े लेवल पर तस्करी यहाँ पर की जाती है और नशा तस्करी का जो कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है। नितिन जी, आपको क्या लगता है जो ये हादसा हुआ, क्या आप भी मानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही रही? नितिन जी से भी हम जुड़ेंगे, लेकिन सुशांत जी, जैसा कि आप अभी जिक्र करते नजर आए, नितिन जी से कनेक्शन हो गया है। नितिन जी, आप जवाब दीजिए, क्या आप भी मानते हैं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर रही प्रशासनिक अधिकारियों की और जो नशे का कनेक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी पुलिस को? देखिए सीनम, मैं सबसे पहले जो ये घटना हुई इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जो मृत हुए एक व्यक्ति, उनकी आत्मा की शांति के लिए और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब आऊं मैं इस विषय पर कि इस विषय को राजनीतिक फूल दिया जा रहा है। देखिए, ये तस्करी का बार बार नाम लिया जा रहा है। ये गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहा था और गाड़ी जो है मध्य प्रदेश पासी में। बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शासन प्रशासन ने इसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती। तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो मृतक परिवार है उनको 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। एएसआई को तत्काल सस्पेंड किया गया है और जो थानेदार है उनको लेकिन नितिन जी, जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। आपने खुद अभी लोगों को सुना, वो ये तक कहते नजर आए घायलों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। घायलों के उचित इलाज की शासन प्रशासन ने पूरी, अरे चुप रहो यार, अरे आप बोल रहे थे तब मैं कुछ बोला क्या? अरे मैं कुछ बोला क्या जब कुछ बोल रहे थे क्या? इनको चुप कराओ सीनम जी, पहले इनको चुप कराओ। इनके पास मुद्दे हैं, ये खोजते रहते कोई ना कोई मुद्दे। ये समय है क्या लड़ने का? अभी लखीमपुर उसमें आऊंगा तो अभी जवान बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगा। लखीमपुर पे आप जवाब दीजिए ना, नेतागिरी करने का आपके नेता। नहीं, लखीमपुर में आपके केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र ने सुनियोजित तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई थी और हत्या की थी उनकी। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये गांजा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार में कहा जा रहा था। शिवराज मामा की सरकार में गांजा कौन सी जगह पर जा रहा है? इसकी जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी। जिस तरीके से इन 15 सालों में नशे का कारोबार आज चिल्ला कर जो आप बात कर रहे हैं, या अवसाद में फ्रस्ट्रेशन में आप जिस प्रकार 15 वर्षों में ये धंधा, ये तस्करी का व्यापार जो आप लोगों के राज में, आप लोगों के शासनकाल में पनपा है, इसको जड़ से नष्ट करने का काम हम करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रदेश की जनता को, जसपुर की जनता को, पत्थलगांव की जनता को, शासन प्रशासन, हम सब एक व्यक्ति उनके साथ खड़े हैं। आप क्या बात करेंगे? अरे आप क्या बात करेंगे? खून से सने हुए आप लोगों के हाथ, आप क्या बात करेंगे? राजनीति कर रहे हैं आप लोग। उद्योगपति हैं आप, तबादला उद्योग के उद्योगपति। आपके पास मुद्दा है, कभी धर्मांतरण, कभी कवर्धा, कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे वो आज पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़े, आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। सरकार संवेदनशील है, सरकार कार्रवाई कर रही है, जो भी होगा आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप ही लगाए जा रहे हैं और सिर्फ राजनीति हम कह सकते हैं इस मामले को लेकर की जा रही है कि आप दोनों ही जो है शांति से जवाब दीजिएगा। नितिन जी, आपने लखीमपुर खीरी की घटना का खुद ही जिक्र किया,
सवाल मेरा आपसे ये कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार वहां पर जो घायल हैं, मृतकों के परिवार वाले हैं, उन्हें मुआवजा दे सकती है, तो यहां घायलों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? यहां पर सिर्फ इलाज का आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? इस पे एनालिसिस इस पे किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, कितने घायल हुए हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हैं, और एक मृत्यु जो हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देने की सरकार ने। इनको बोलने दो, फिर आप मेरे सुशांत जी ऑफ कर दीजिए, मेरा आपके पास आऊंगी मैं, एक-एक करके अपनी बात रखिए। कैसे करेंगे? तो यदि इस तरीके से ये डिबेट होगी तो मुझे नहीं करना। बोलिए नितिन जी, बोलिए। मैं जब बता रहा हूं कि शासन प्रशासन ने वहां पर इन चीजों को वो परीक्षण किया जा रहा है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देने की घोषणा की जा चुकी है। गंभीर रूप से घायल और घायल कितने लोग हैं और किस तरीके की उन्हें चोट लगी है, इसके बारे में भी विश्लेषण किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहा था, इस विषय में भी जांच जारी है और बिल्कुल पता चलेगा कि नवीन पटनायक जी की सरकार से निकलकर ये गांजा शिवराज सिंह की सरकार तक के ठीक है किसके उसमें जा रहा था और कितने वर्षों से ये संचालित है। मैं तो ये आरोप लगाऊंगा कि ये नशे का कारोबार इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फला फूला है, जिसको जड़ से नष्ट करने के लिए हमारी सरकार। नशे के कारोबार का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो रूट है अगर ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है और जो बॉर्डर का एरिया है जशपुर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? जो इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर पहले से सतर्कता बरती जाती और वो भी त्योहारों के वक्त, तो इस हादसे को हम कह सकते हैं टाला जा सकता था। इसमें कहीं ना कहीं त्योहारों का और इन चीजों का बेनिफिट इन तस्करों ने उठाया है। मुझे ऐसा नजर आता है कि जब पूरा शासन प्रशासन दुर्गा पूजा और जुलूसों के उसमें व्यवस्थाओं में लगा था तो निश्चित तौर पर तस्करों ने इसका फायदा उठाया है, ऐसा मुझे लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन की लापरवाही है ना सर। ये अगर एंट्री होती है, क्या बॉर्डर पर एंट्री नहीं की गई? छत्तीसगढ़ में जब एंटर हुआ, देखिए मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के जैसे यहाँ पर जंगल राज नहीं है, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। रसूखदार से रसूखदार, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति जो भी इस कांड में सामने आएगा, जिसका भी नाम सामने आएगा, घसीट कर उसके खिलाफ थाने में लाकर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन सर ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले काफी टाइम से रैकेट चल रहा है और इस पर पहले भी सरकारों ने ध्यान दिया होता तो ये हादसा हम कह सकते हैं। लगातार इनके खिलाफ हमारी सरकार बनने के बाद लगातार कार्रवाइयां हो रही है। आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़ चैनल। लेकिन देखिए सर, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी तो आपकी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। सुशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था ये गांजा, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरे साथी की थोड़ी राजनीतिक समझ कम है। जिला जशपुर आंतरिक क्षेत्र के कारण उड़ीसा और झारखंड से जुड़ा हुआ है। अगर यह रूट नशे के व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा है तो क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ इंटेलिजेंस विभाग फेलवर हुआ है प्रदेश में? दूसरा, इन्होंने कहा लखीमपुर खीरी की बात, तो लखीमपुर खीरी में एक वंशीय एक पार्टी के तथाकथित युवराज और युवरानियों को खुश करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गैरों पर करम अपनों पर सितम है दाऊ मेरे तू जुल्म न कर, प्रदेश की तर्ज पर जाकर दायरे से बाहर जाकर उनको मुआवजा की घोषणा की। परंतु छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब हमें देखने की बात आती, चाहे सिलेगर की घटना हो चाहे जशपुर की घटना हो, आज छत्तीसगढ़ का नागरिक कांग्रेस को जनादेश देकर दोराहे पर खड़ा नजर आता है और उनके साथ सौतेलापन हो रहा है। परंतु विषय कहां पर आकर रुकती है कि इन्होंने आज आरोप लगाया कि नवीन पटनायक जी और शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आपके रूट का यह उपयोग हो रहा है नशे के लिए, तो कहीं न कहीं आपकी संरक्षण उस रूट को, उस नशे के व्यापार को, बिल्कुल सवाल उठते हैं, सही कह रहे हैं आप, और सवाल उठते हैं सरकार पर भी, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी। हालांकि कार्रवाई की बात कही गई है लेकिन पीड़ित संतुष्ट नहीं है, पीड़ित जो है उनकी तरफ से असंतुष्टता जताई गई है। हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं वहीं पर। अंकुश, जैसे कि आप पीड़ितों से बात करते नजर आए, तब भी सीधे तौर पर यह कहा गया कि घायलों को भी मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ और क्या कुछ डिमांड की गई? जिस तरीके से उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा क्या डिमांड्स है पीड़ितों की? देखिए शीनम, पीड़ित परिवार के बच्चे से शुरुआत करते हैं। पूरी कहानी ऐसी है कि एक 18 साल का बच्चा एक भक्तिमय माहौल में
मस्त था और पीछे से एक गाड़ी आई और उसको रौंदती हुई और उसके साथ 18-20 लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। उस घटना में एक बच्चे की मौत हुई। बच्चे का नाम गौरव अग्रवाल है और बच्चे के पिता पहले ही 5 साल पहले उसको छोड़ के जा चुके थे। बच्चे की माता हैं घर में, उसके बड़े भाई और बड़ी बहन हो। बड़ी बहन की शादी होनी है अगले महीने। बच्चा जो है अपने घर की एक छोटी सी दुकान में बैठकर घर वालों का हाथ बटाता था। कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, लेकिन घर का चिराग बुझ गया। देश में जिसने भी ये घटना का वीडियो देखा है स्तब्ध हो गया है। जहां भी ये वीडियो वायरल हुआ है सब लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें जो है केवल फिल्म या पिक्चर में देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई है उस घटना के बाद सब लोग चौंक रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जरा उस परिवार के बारे में सोचा जाए। परिवार में पिता पहले ही जा चुके थे और उठाया है और आज तभी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है। अंकुश, एक आखिरी कमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी नितिन जी का। नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए आखिरी कमेंट आपका इस हादसे को लेकर। आपके पास 10 सेकंड है। हृदय विदारक घटना है, जैसा अंकुश जी ने बताया, मन विचलित होता है ऐसी बातों को सुनकर। लेकिन देखिए, घटना घटी है और ये कोई उत्तर प्रदेश के जैसे कोई एक जानबूझकर प्लान करके की गई घटना नहीं है। इसमें जो भी हुआ है, परिवार की जो मांग है उस पर आप अगर कुछ कह जी, परिवार की जो मांग है मुआवजे की, परिवार की जो मांग है, बिल्कुल शासन और प्रशासन गंभीर है इस मसले को लेकर, और जो चीजें बेहतर से बेहतर होंगी उस परिवार के लिए भी और घायलों के लिए भी, हम उसको करेंगे, ये मैं वादा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ नितिन भंसाली भी जुड़े थे और साथ ही सुशांत शुक्ला हमारे साथ नेता जुड़े थे बीजेपी से। तो कहा यह जा रहा है कि विचार किया जा रहा है मुआवजा देने को लेकर, और साथ ही साथ अभी पीड़ित जो परिवार है और पीड़ित जो लोग हैं उनकी तरफ से अभी हाईवे को जाम किया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।